हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हॉलीडेज मिल चुके हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक टाइम टेबल बना के दीजिए सर। मैं जानता हूं कि कई स्कूल्स रीओपन हैं, कई स्कूल्स रन हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के रूप में या कुछ स्पेशल क्लासेस के रूप में या लाइव क्लासेस के ट्यूशन के रूप में। इस तरह स्कूल्स चल रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल स्कूल नहीं चल रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है। प्राइवेट स्कूल्स से कभी कभी वो लोग स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। तो वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड है और बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि हम पढ़े तो क्या पढ़े, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम्स के लिए टाइम धीरे धीरे करीब आते जा रहा है, लेकिन हमारा पोर्शन सिलेबस अभी बाकी है स्कूल्स में और रिवीजन भी हमको करना बाकी है। तो हमको एक टाइम टेबल बना के दीजिए। तो मैं हॉलीडेज़ में एक टाइम टेबल बनाया हूँ, मेरे हिसाब से बनाया हूँ मैं, या आप अपने हिसाब से भी बनाकर पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मेरा ही टाइम टेबल फॉलो कीजिए, मैं मेरे हिसाब से बनाया हूँ। एक अगर आप अपना टाइम टेबल भी बनाना चाहते हैं तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि इस तरह आप टाइम टेबल बना सकते हैं। तो इतना ही नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही आप फॉलो करके पढ़िए, ऐसा नहीं, आप अपने हिसाब से भी बनाकर पढ़ सकते हैं। एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि टाइम टेबल देखिए। सबसे पहले हमको माइंडसेट बनाना है कि हम चलिए टाइम टेबल बना लिए, एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, फेंक दिए टाइम टेबल, फिर उसके बाद वही टाइम पास करते चले गए, टाइम आते चले गया और फिर 30 आ गया। उसके बाद फिर स्कूल्स खुलेंगे कैसे भी, और 30 के बाद खुलेंगे क्योंकि वैक्सीनेशन हो रहा है, फिर खुले, फिर हम गए, फिर ब्लाइंडली। तो इस तरह ना हो, तो इसीलिए एक माइंड सेटअप बनाना है आपको कि हमको ये टाइम टेबल बनाए हैं तो इसका यूटिलाइज हमको करना है, ये टाइम टेबल हमको यूज़ करना है। कुछ ना हद तक अगर पूरा कंपलसरी यूज़ नहीं करें कंप्लीटली, कम से कम 70% 80% तो भी आप इसको यूटिलाइज करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। चलिए देखेंगे टाइम टेबल क्या है। सबसे पहले आप देखिए टाइम टेबल फॉर हॉलीडेज के लिए 7 सब्जेक्ट है हमारे पास। 7 सब्जेक्ट को भी बराबर बैलेंसिंग करते हुए चलना है आपको। किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा, किसी सब्जेक्ट को कम नहीं देखना है। हाँ, टाइम आप टफ सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम देकर, जो आपको ईजी लगता है उस सब्जेक्ट को कम टाइम दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सिर्फ टफ सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट है, पूरा टाइम उसको दे देंगे, लूज जो आपको इजी लगता है उस सब्जेक्ट को आप छोड़ देंगे, तो वहाँ पर आपका ग्रेडिंग मार्क्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो टफ होता है उसको ज़्यादा टाइम दे दीजिए। चलिए देखिए 7 सब्जेक्ट है। मॉर्निंग एक्चुअली 6 o'clock से हमको स्टार्ट करना चाहिए। चलो हमारा शेड्यूल ख़राब हो चुका है, खाने का टाइम अलग, सोने का टाइम अलग हो चुका है। चलिए 7 बजे से मैंने लिया है। 7 बजे तक आप फ्रेश हो जाना है आपको। तो पहले जो 2 घंटे होते हैं 7 बजे से 9 बजे तक मॉर्निंग, आपको मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है। एक बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर जो मैथमेटिक्स को ईजी समझते हैं, जिन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स आता है या वो लोग अच्छे कॉन्फिडेंशियली है, तो वो लोग उसकी प्लेस में दूसरा जो वीक सब्जेक्ट है उसको आप ऊपर ले सकते हैं। समझ आ रहा आप लोग? मैथमेटिक्स अगर आपको इजी लग रहा है तो उस सूरत में आप उसको दूसरा सब्जेक्ट वहाँ पर चेंज करके नीचे मैथमेटिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स टफ समझ रहे हैं, जिसको हार्ड लग रहा है, वो स्टूडेंट्स के लिए सुबह में 2 घंटे आपको कंपलसरी प्रैक्टिस करना है। ये जितने भी हमारे पास 10-12 डेज बचे हैं, 2 घंटे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मिनिमम 6 to 7 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो सकते हैं। और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि लाइटली प्रैक्टिस करें, नहीं, बल्कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या पूरे चैप्टर्स को आप देखना चाहते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू ओनली, व्हाट यू हैव डिसाइडेड दैट कुड यू फॉलो। तो आप जो डिसाइड करते हैं उस पर आप फॉलो कीजिए 2 घंटे। उसके बाद 9 बजे से 10 बजे तक ब्रेक आपका टाइम है, क्योंकि खाना खाना होता है, नाश्ता करना होता है। 1 घंटा आप ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि 2 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा दिमाग भी आपका हीट हो जाता है। ईमानदारी से, सिर्फ ऐसा नहीं कि इधर उधर कि 2 घंटे में आधा घंटा इधर टाइम पास कर रहे हैं, 1 घंटा उधर टाइम पास कर रहे हैं, पढ़े
15 मिनट्स उस स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, वो स्टूडेंट्स के लिए जो ईमानदारी से 2 घंटे प्रैक्टिस करें हैं। 1 घंटा वालों को रेस्ट भी ज़रूरी है। 1 घंटा रेस्ट ले लिए, फिर फ्रेश अप हो गए। चलिए 10 to 11 1 आवर फिजिकल साइंस को हम टाइम देंगे। हम जानते हैं फिजिकल सब्जेक्ट साइंस भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी टफेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए 1 आवर फिजिक्स को देंगे। तो 11 to 12 1 आवर बायोलॉजी को देंगे, साथ साथ बायोलॉजी। चाहे तो आप 2 घंटों में डिवाइड कर लेंगे, 1 घंटा बायोलॉजी 1 घंटा फिजिक्स, अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं जो टाइम टेबल दे रहा हूँ वही टाइम टेबल फॉलो करेंगे, उसी के पीछे भागेंगे, ये दी सर दिए सो ही बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने तरफ से भी बेस्ट बना सकते हो, मैं ऐसा बेस्ट नहीं, सिर्फ मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद 12 to 1 1 आवर सोशल स्टडीज़ को हम देंगे। चाहे तो अगर टफ लग रहा है तो थोड़ा और टाइम बढ़ा सकते हैं आप। मैं पूरे सब्जेक्ट आने के लिए बैलेंसिंग करते हुए टाइम टेबल आपको बनाया है। तो हो गया हमारे सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज़ हो गए, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद आते हैं 1 to 2 को आपको 1 घंटा ब्रेक लेना होगा लंच करने के लिए, फ्रेश अप होने के लिए। 1 आवर आपके लिए काफ़ी है। और उसके बाद आ जाएंगे हम 2 to 3 2 बजे से 3 बजे तक हम इंग्लिश पढ़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं इंग्लिश में क्या पढ़ना है, लेटर्स होते हैं और ग्रामर होता है और उसी तरह मीनिंग्स होते हैं, जो भी आपके पास है उस मटेरियल को यूज़ करते हुए आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। 3 to 4 तेलुगु सब्जेक्ट है, तेलुगु आप पढ़ना है, मेरे चैनल पे आप देखते हैं उसको याद कीजिए, मैंने रिवीजन स्टार्ट किया है उसको याद कीजिए, या आपका स्कूल का वर्क देते हैं तो वो याद कीजिए, और या 1 घंटा आपको पढ़ना है। उसके बाद 4 to 5 इवनिंग 4 to 5 हिंदी या उर्दू जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 5 to 7 आप लेते हैं ब्रेक, 2 घंटे आपको ब्रेक मिल जाएगा। पूरे सब्जेक्ट हमारे कवर हो गए, 7 सब्जेक्ट अच्छी तरह कवर हो गए। चलिए 2 घंटा रेस्ट लेते हैं। उसके बाद 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे हम लगातार बैठेंगे। क्या करेंगे 3 घंटों में, जो सब्जेक्ट आप मॉर्निंग से पढ़े हैं उसके अंदर से कुछ आपको टफ लगता है या कुछ डाउट रहता है, उसको क्लियर करने के वास्ते वो टाइम देंगे, उसको रिवाइज करने के वास्ते हम टाइम देंगे। रिवाइज ऑल सब्जेक्ट, रिवाइज करने के वास्ते हम टाइम देंगे। 1 घंटा एक सब्जेक्ट रिवाइज, 1 घंटा एक सब्जेक्ट रिवाइज, 1 घंटा एक सब्जेक्ट रिवाइज। इस तरह आपको ये 6 सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको और थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। ये टाइम टेबल है। जो स्टूडेंट्स फ्री है वो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स का स्कूल चल रहा है, स्पेशल क्लास चल रहे हैं, वो लोग इसमें से जो टाइम टेबल बचता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। आपने कमेंट किया है, आपने रिक्वेस्ट किया है, आपके रिक्वेस्ट को मैंने एक्सेप्ट करते हुए टाइम टेबल बनाया है। अब फॉलो करना या नहीं करना आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि पढ़ने वाले फॉलो करने वाले आप हो। मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ, बतला सकता हूँ उतना ही, और बाकी का सब डिपेंड आपके ऊपर ही रहेगा। बेस्ट टाइम टेबल है, चाहे तो इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, सिर्फ हॉलीडेज़ में नहीं बल्कि आगे स्कूल जब खुलेंगे तो आपको यहाँ पर टाइम टेबल आपको ये 7 to 9 की जगह आप 6 to 8 बना लीजिए, बन सकता है। लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि ईमानदारी से पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, मैं पढ़ूंगा, कब आज पढ़ूंगा, दिन नहीं भर रहा, मेरे को फ्रेंड्स आ गए, चलिए कल पढ़ूंगा, कल कुछ और काम आ गया, परसों कहीं और चले गए। इस तरह बहाने करने के लिए बहुत सारे हमको मिलते हैं, बहुत सारे हमको रीज़न्स मिलते हैं बहानों के लिए, लेकिन पढ़ना आपको बहुत ही ज़रूरी है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, 10th क्लास वाले नहीं, दूसरे क्लासेस वाले भी, क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका ही टेंशन बढ़ेगा, हमको कुछ नहीं होगा, ना आपके टीचर्स को होगा, लॉस होगा तो सिर्फ आपको ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइम टेबल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।